बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप साफ़ी भाई इमरजेंसी कॉल पे तशरीफ़ लाए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, ये अभी जो इलेक्शन कल गुज़रे हैं, क्योंकि हम लोग जमहूरी लोग हैं, पार्लिमानी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, पुरअमन जद्दोजहद करते हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने अभी कौमी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जाली नुमाइंदों का अवाम पर मुसल्लत करना, जिसकी वजह से यहाँ बलूचिस्तान में गवादर से लेकर क्वेटा तक मसाइल हैं। और उनको ना बलूचिस्तान का जो नुमाइंदे मुसल्लत किए जाते हैं, ना उनको अवाम का दर्द होता है, ना अवाम से होते हैं, ना सरज़मीन से होते हैं, बाहर से मुसल्लत किए जाते हैं, मंजूर नज़र लोग होते हैं, जिसकी वजह से टप्पा मारी की जाती है, जिसकी वजह से बैलेट बॉक्स पर कब्ज़ा किया जाता है, पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा किया जाता है, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान में शोरश है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में लोग जमहूरियत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से ख़दशात रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, इलेक्शन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसकी यही वजूहात हैं कि बदएतमादी है, लोगों को इस निज़ाम पर एतमाद नहीं है, इन्हीं हरकतों की वजह से जो रोज़मर्रा इलेक्शन में ये करते हैं, जिसकी वजह से एतमाद नहीं है लोगों को। हम बारहा कोशिश करते हैं कि लोगों को हम निकालें और बताएं कि आप अपना ये हक़ इस्तेमाल करें, लेकिन पीछे एक बदएतमादी की, इस फरसूदा निज़ाम की और इस गले इसड़ी निज़ाम की वजह से लोग इस पर एतमाद नहीं करते। कल जो इलेक्शन हुआ, हमारे कौमी इलेक्शन, जो ग्वादर केच का उम्मीदवार ख्वाजा हुसैन वाडेला साहब और इसी तरह पीबी में मैं था। अब ख़ुद ये कल के रिज़ल्ट से पता लगा है कि जो उम्मीदवार मुसल्लत किए गए, जो किसी के मंजूर नज़र हैं और जहाँ वोट देने का रेशो ज़्यादा था, इन लोगों को कितने वोट मिले? मतलब ज़िला ग्वादर में जो दो मंजूर नज़र उम्मीदवार हैं, दो, सब जानते हैं, साफ़ी जानते हैं, कौम जानते हैं, सब जानते हैं, दो मंजूर नज़र उम्मीदवार हैं, मंजूर नज़र। उनको ज़िला ग्वादर में जिनके इत्यादी थे, जिन लोगों के इत्यादी थे, इत्यादी उन्होंने वोट नहीं दिया आवाम को। कोजा कि आवाम उनको वोट देता, लोग वोट देते, नौजवान जिनके साथ पोस्टर लगे हुए थे, उन लोगों ने अपने इत्यादियों को वोट नहीं दिया। सवाल ये है कि जो इत्यादी, जो मंजूर लोग आवाम वोट नहीं देते, लोग जोक दर जोक जो पोलिंग में खड़े थे वो वोट नहीं देते, लेकिन जहाँ वोटिंग होती नहीं है वहाँ उनको वोट मिल जाता है। जहाँ इलेक्शन होता ही नहीं है वहाँ इनको 20,000 मिल जाता है, और जहाँ वोटिंग है वहाँ 2 भी नहीं मिलता। वहाँ आवाम का रश है, वहाँ 2 नहीं मिलता, और जहाँ वोट ही नहीं होता वहाँ 20,000 मिल जाता है। तो इस बात की दलील है कि ये टप्पा मारी होती है, यहाँ अवामी मैंडेट की तौहीन होती है। अभी हमारे वाज़ेह ऐलान है कि ख्वाजा हुसैन वाडेला कामयाब हैं, बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। ख्वाजा हुसैन वाडेला हमारे अक़दो तहरीक के सरबरा अवामी वोट से, केच और गवादर की सीट से ख्वाजा हुसैन वाडेला कामयाब हैं, मुंतखब हो चुके हैं। इनका बाकायदा ये बाकायदा हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जमहूरियत का यकीन रखते हो, क़ानून पे यकीन रखते हो, तो आप इन अवाम की राय की रोशनी में ख्वाजा हुसैन वाडेला कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। इसका आप आर्डर आपको जारी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम मुज़ाहिमत करेंगे पूरे मकरान में, पूरे ज़िला ग्वादर में, आरोज़ के दफ्तर के सामने, केच में, गवादर में हम आरोज़ के सामने एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, और किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अपने मुसल्लत करदा लोगों को के लिए आप टप्पा मारी करो, डब्बे कब्ज़ा कर दो, डब्बे गायब कर दो, और 3-3 दिन डब्बे गायब हो जाएं, किसी को पता ना चले कहाँ पर हैं, और ख़ुद ही गिनती करो, ख़ुद ही टप्पा मारी करो, अवामी मैंडेट की तौहीन करो। हम इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे और इसकी हम इंशाअल्लाह सख्त मुज़ाहिमत करेंगे। और पूरे अवाम, पूरे ज़िला ग्वादर के अवाम, पूरे केच के अवाम की आवाज़ है कि इस NA से ख्वाजा हुसैन वाडेला मुंतखब हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में तो वोट लिए हैं। इसकी ख्वाजा के मुकाबले में किसी ने वोट नहीं लिए, किसी ने वोट नहीं लिए। किसी डॉक्टर मालिक साहब एक शख्सियत है ज़िला ग्वादर में, केच में, उन्होंने इतने वोट जितने ख्वाजा हुसैन वाडेला ने लिए। खुजा के दूसरे जो मुसल्लत करदा लोग हैं, जो 2 उनके मौसूफ़ के मंजूर नज़र है, वो ले लें,
को 25,000 30,000 ले लें। इसलिए हम ये आज वाज़े करना चाहते हैं कि फुल 4 वाजा हुसैन वाडेला जो मुंतखब हो चुके हैं उनके आर्डर, उनके रिज़ल्ट का ऐलान किया जाए। अगर आरओ ने नहीं किया तो हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे, हम आरओ के दफ्तर के सामने धरना देंगे। वाजा हुसैन वाडेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात की शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह मौलाना साहब ने कहा था 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, एनए की रिज़ल्ट गायब हैं। है किस लिए? वो इसलिए गायब हैं ताकि अवामी राय को बदला जाए। जिस तरह मौलाना साहब ने कहा था कि डॉक्टर मालिक जैसे कद्दावर शख्सियत 20 सीट पे इंतखाब लड़ रहे थे, जब डॉक्टर मालिक को इस जमहूरी अमल में जो हमारा काबिल एहतराम है ना, अवाम ने हमें वोट दिया, डॉक्टर मालिक ने उसे तस्लीम किया, तो ये मलिक शाह कौन होता है? उसके लाने वाले कौन है? उसको जितवाने वाले कौन है रात के अंधेरे में? तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इस रिज़ल्ट को अवाम ही कबूल नहीं करेगा। अवाम के फ़तेह को शिकस्त में बदलने की अगर कोशिश की गई, पहले ही से यहाँ आग लगी हुई है। हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, मगर बदमाशी पे यकीन नहीं रखते। अगर बदमाशी हुई, अवामी राय को बदला गया, तो उसके खिलाफ सख्त मुज़ाहमत करेंगे। सवाल मला तौर पर शुमा एहतजाज करते हैं एनए सीट वास्ता एवढी चीज़ असते कन्फर्म है या मावत मैं बाकायदा जो नेशनल पार्टी रबता नकुता मावत भी मर्ची कोशिश को डॉक्टर साहब हमसे बाकायदा अब्दुल तेरी की क़यादत से बाकायदा नेशनल पार्टी की क़यादत ने रबता नहीं किया, लेकिन अभी शाम को मैंने ख़ुद डॉक्टर मालिक साहब से रब्ता करने की कोशिश की। उनके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जामद वलीदी साहब को फ़ोन पे उन दोनों के नंबर नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ अपने एक साथी के ज़रिए पैगाम भेजा है और दोनों को हमसे रब्ता भी करें। अब मुश्तरका गवादर में और केच में मुश्तरका एहतजाज करेंगे। सर जैसे कि इलेक्शन होता है, आपके हर पोलिंग स्टेशन पे ज़रूर एजेंट भी होंगे, क्या वहाँ के जो फार्म 45 वो आपके पास मौजूद हैं? उनके मुताबिक क्या पोजीशन है इस वक्त? ज़ाहिर फार्म 45 जो ज़िला ग्वादर में हमने लिए, वहाँ के जितने हमारे सियासी कारकुन सब ने लिए हैं। अगर हमारे किसी जगह पोलिंग नहीं थे तो वहाँ नेशनल पार्टी के थे पोलिंग एजेंट। अगर डॉक्टर मालिक साहब के नहीं थे, हमारे थे। कोई किसी पार्टी के पास अगर ना भी हो तो, लेकिन सरकार है, गवर्नमेंट है ना, तो उनको 45 तो भरना चाहिए ना। और दिखाएं कि मैं यही तो मैंने सवाल है मेरा कि शहरी इलाकों में जहाँ लोगों का रश होता है, तो ये जो हमारे दो हैं, एक नहीं है, जैसे वाजा ने एक का मलिक शाह का नाम ले, मैं दो का लेता हूँ। ये दो कैंडिडेट है मंजूर नज़र, दो हैं, और दोनों के हवाले से जितवाने की कोशिश होती है कि दोनों जीतें। दोनों में से जो भी क्लिक करेंगे उनका ही होगा, उनका ही अपना बंदा होगा। तो सवाल ये है कि जहाँ लोगों का रश होता है, लोग इतने रश होता है कि लोग लड़ाई पे उतर आते हैं। पोलिंग में इतना रश होता है कि हमारा प्रेसिडेंट अफसर रात 2 बजे तक वोट डलवा रहा होता है। उनमें इन दोनों को वोट क्यों नहीं मिलता? सवाल है ना, इनको क्यों वोट नहीं मिलता? अगर इतने लोग, इतने अवामी लोग हैं, इतने मशहूर लोग हैं, और ना जिस पोलिंग में कोई मक्खी भी नहीं होता उनको 25,000 मिल जाता है। वो मक्खी भी नहीं उड़ रहा होता उनको 25,000 मिल जाता है। वहाँ शायद वोटर हज़ारों वोट मिले उनको 25,000। तो ये साफ वाज़ेह दलील है कि ये टप्पा मारी की जाती है, ये बैलेट बॉक्स चोरी किया जाता है और पोलिंग स्टेशन पे कब्ज़ा किया जाता है। तो इसलिए ये जो निज़ाम है, तो ये अगर कोई पोलिंग एजेंट किसी का बेटा हो या ना बेटा हो, एतमाद बहाल करना इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन करवाने वालों की जिम्मेदारी है। जहाँ दूसरी बात यह है कि पोल हुआ ही नहीं है। बहुत सी जगह अक्सर ये जन भगत ये दावा कर रहे हैं, वहाँ तो सिरे से पोल हुआ ही नहीं है। वो किस तरह उसने वोट दिए हैं? सिरे से पोल हुआ ही नहीं है। और आप लोग साफ़ी हजरात को भी पता है, जो इनको जितवाना चाहते हैं उन्हें भी पता है। ये तो ज़बरदस्ती हुई, गन पॉइंट पर डेमोक्रेसी को यानी अपने आप को मनवाना, यही बात हुई। वहाँ बहुत अक्सर ही जिस जगह पर ये दावा कर रहे हैं, मतलब दश्त हो,
मंद हो, उस इलाके में सिवाय केच में तो बस सिटीज़ के, वहाँ तो पोल हो ही नहीं, किस तरह ये कह रहे हैं। एक ही कुड्डान में हुआ है।